आज की क्लास में हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें मोशन जो अगर हम स्टडी करते हैं तो किसी भी एक बॉडी को हम घुमाते हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी घुमाते हैं और वर्टिकल में भी घुमाते हैं। वर्टिकल सर्कल कैसा हुआ, वर्टिकल प्लेन देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होता है वर्टिकल प्लेन। तो इसके अंदर थोड़ा सा ना कहानी काफ़ी अलग है, तो इसको एक बार एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहना क्या रहा है। जैसे मान लो बच्चे हमने किसी धागे से एक बॉल या स्टोन या किसी चीज़ को भारी चीज़ को बांध दिया, जैसे पेंडुलम में होता है ना, पेंडुलम में होता है ठीक वैसे ही। देख रहे हैं पेंडुलम सा है, हमने धागे में एक पेंडुलम या बॉल को क्या कर दिया, बांध दिया। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा फोर्स देता हूँ, क्या देते हैं, फोर्स। तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, अंक बताओ बच्चे, हम इसको फोर्स देंगे क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा और वापस आ जाएगा। कुछ आगे बताओ बच्चे, जैसे मान लो अगर मैं फोर्स कम देता हूँ तो क्या होगा और फोर्स ज़्यादा देता हूँ तो क्या होगा, मतलब कम दूंगा तो क्या होगा, कम दूंगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा ही डिस्प्लेस होगा फिर वापस आएगा। ज़्यादा देंगे तो क्या होगा और डिस्प्लेस होगा। अच्छा ओमदी बताओ, बहुत ज़्यादा फोर्स दूँ एक बार में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड दूँ तो क्या होगा, टूट नहीं जाएगा बच्चे, पूरा राउंड कवर कर लेगा। जैसे मान लो वो बताते हैं बच्चे, बट आप ये बताओ अगर मान लो टूटे ना तो राउंड घूम जाएगा। आपने देखा है एक झूला होता है स्विंग वाला, उसमें क्या होता है कई बार बच्चे स्विंग करते करते पलट भी जाते हैं। मैंने देखे ऐसे पार्क में देखे बच्चों को स्विंग करते हैं और इतना स्विंग बढ़ा लेते हैं कि वो पूरा घूम के भी आ जाते हैं। लाइक 360 भी होता है। बट मुझे ये बताओ, आपको ये इधर प्राइम कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि अगर इसको हम थोड़ा सा बॉटम पे इस बॉडी को कुछ वेलोसिटी दें, फोर्स दें, तो अगर कम देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, बट ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, ये पूरा राउंड क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। राउंड क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब हम को इसके बारे में ही स्टडी करना है, इसी को कहते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अच्छा इसमें एक टर्म होती है बच्चों जिसे कहते हैं लूपिंग द लूप। क्या कहते हैं, लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप क्या होता है, इधर देखो आप बॉटम पे अगर कम वेलोसिटी दो तो ये वापस आ जाएगा, अगर ज़्यादा दो तो ये पूरा राउंड कवर करके वापस आ जाएगा। तो बॉटम पे कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि ये एक लूप कंप्लीट कर ले, लूप कंप्लीट कर दे, इसको कहते हैं लूपिंग द लूप, पूरा लूप कंप्लीट कर ले। अगर आप कम एनर्जी दोगे, कम फोर्स लगाओगे तो ये रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये आपको पता है ना, अगर आप ठीक ठाक अमाउंट में इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दोगे तो ये पूरा राउंड कवर करके वापस आएगा। कोई डाउट इस बारे में? तो देखो अच्छे होता क्या है, हमारा क्वेश्चन सबसे पहला ये कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ तो खुद ही बता दी कि सर अगर कम वेलोसिटी देंगे, कम फोर्स देंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब कारण ऐसा क्यों कि वापस आ जाएगा। जैसे मान लो हमने कम फोर्स दिया, वो यहाँ तक तो गया, उसके बाद क्या हो गया, वापस आ गया। या फिर मान लो थोड़ा और बढ़ा दिया तो यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये वापस आने का कारण क्या है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बता सकता है आप में से? आप लोगों ने कभी बच्चों ऐसा किया थैले को लेके यूं झुलाए, जैसे लोग चलते जाते हैं बच्चे, आदत होती है यूं थैले को झुलाते रहते हैं। अच्छा जब थैला ऊपर की तरफ जाता है तो ढीला ढीला सा हो जाता है, स्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लैक। स्लैक मतलब ढीला ढीला सा, जैसे यूं घुमाते ना, नीचे थोड़ा सा टाइट रहता है, ऊपर क्या हो जाता है, स्लैक। देखो बच्चे होता क्या है, सारी कहानी इस स्ट्रिंग की टेंशन पे निर्भर करती है। टेंशन क्या होता है भाई, जितना ये स्ट्रेच्ड है, जितना इस पर फोर्स लग रहा है उसे टेंशन कहते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग जैसे से ऊपर जा रही है तो स्ट्रिंग ढीली पड़ने लग जाती है, मतलब ढीली मतलब स्लैक। समझ रहे बच्चे, डायग्राम समझ में आ रहा है? ढीली मतलब स्लैक, ढीली पड़ रही है। अगर ये स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पहुंच के ढीली पड़ जाए तो कोई बात नहीं, अब तो पहुंची गई, पलट जाएगी। यहाँ तक आई गई तो पलट तो जाएगी, बट अगर मान लो बीच में ही कहीं स्ट्रिंग ढीली पड़ गई, स्लैक हो गई, तो वहीं से वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। जैसे आपको कहते हैं ना, पढ़ाई मेहनत से करो, ढीले मत पढ़ो, पूरी लगातार पढ़ो। बीच में अगर ढीले पड़ जाओगे तो काम नहीं बनेगा। पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है हमें जर्नी। 11th क्लास भी पूरी ढंग से पढ़ोगे, 12th भी पूरी पढ़ोगे, बीच में भी कहीं ढीले पड़ गए तो रिजल्ट आपको बेहतर नहीं मिलेंगे। ठीक यहाँ पे भी ऐसा होता है कि स्ट्रिंग बीच में कहीं ढीली पड़ जाए तो वो वापस आ जाएगा और लूपिंग द लूप कंप्लीट
नहीं हो पाएगा। तो हमने बात की टेंशन की, इधर देखो बच्चे, दिखाओ बच्चे, दिखाते हैं। जैसे कि पाउच है, ये खैर ये देखो यूँ, ऐसे यूँ वापस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो रस्सी है ना ऊपर जाके ढीली पड़ जाती है, ये जो बंधी हुई रस्सी है, तो जब वो ढीली पड़ जाएगी तो वो वापस आ जाएगा। कई बार ऐसा भी तो होता है कि घुमा रहे होते हैं एकदम से, तो कम फोर्स है तो सीधा ऐसे चला जाता है। हाँ वो भी होता है बच्चे, बताते हैं, बट फिलहाल अब यही मान के चलो, ठीक है। तो अब हम जब बात करें टेंशन की बात करें, मतलब मेनली चक्कर किसका है, टेंशन इन स्ट्रिंग का, कि भाई स्ट्रिंग की टेंशन अगर कहीं रास्ते में ज़ीरो हो जाती है तो उसी वक्त वो वापस लौट आती है। तो क्या जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो स्ट्रिंग की टेंशन चेंज हो रही है, स्ट्रिंग ढीली पड़ रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे बॉडी आगे की तरफ चलती है जो स्ट्रिंग होती है उसकी टेंशन क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, जब ये नीचे से ऊपर मूव करती है यहाँ से यहाँ, तो टेंशन क्या होने लग जाती है, टेंशन क्या होने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है, ढीली स्ट्रिंग ढीली पड़ने लग जाती है। जैसे आप ही मान लो किसी आपने भारी सी चीज़ को ले रखा और रस्सी में बांध रखा है, यूं यूं झुला रहे हो ऐसे, तो नीचे सबसे ज़्यादा टाइट होगी और ऊपर क्या हो जाएगी, ढीली हो जाती है, झूलने लग जाती है। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग की टेंशन बीच में कहीं भी ज़ीरो ना हो, रास्ते में कहीं भी ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर रास्ते में ज़ीरो हो गया तो जहाँ पर ज़ीरो हुई वहीं से वो बॉडी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है। क्या वैल्यू होती है अलग अलग पॉइंट पे? अगर टेंशन निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? देखो बच्चे, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम बताते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम टेंशन निकालनी है तो उसकी वैल्यू के लिए हमको एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेंगे, रैंडम पॉइंट। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है हमारी, तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी हमको एक रैंडम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, देखो बच्चे, रैंडम पॉइंट तो हम ले लेते हैं, बट रैंडम पॉइंट से पहले ना हम आपको इक्वेशन बनाना सिखा देते हैं। कई बच्चों को ना यहाँ इक्वेशन बनाना भी नहीं आता, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम रैंडम पॉइंट लेने से पहले बॉटम का पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट, बॉटम का। जैसे मान लो यहाँ पर अभी ये हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए ले रहे हैं, मतलब इसलिए ताकि आपको इक्वेशन बनाना थोड़ा सा आ जाए। जैसे मान लो अभी है ये यहाँ पे बॉडी, आपने इसको वेलोसिटी दी, क्या दिया, पुश किया और वेलोसिटी दी है। देखो आप एक बार नीचे वेलोसिटी दे सकते हो, आपने जैसे मान लो यूँ ऐसे पेंडुलम लिया, एक बार आपने क्या किया, ऐसे यूँ पुश किया, ठीक है, वेलोसिटी दी, ऐसे वो कर रहा है, देखा बच्चे, ऐसे एक बार ऊपर, हाँ एक बार वेलोसिटी दी, बस एक बार, देखो ऊपर जाकर ढीली हो जा रही है, वापस आ जा रही है। तो एक बार आपने क्या किया, वेलोसिटी दी, तो हमने मान लो यहाँ वेलोसिटी दी वी बी मतलब वेलोसिटी एट बॉटम। क्या दिया, वेलोसिटी एट बॉटम। हमने यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नीचे है तो वेलोसिटी दी है, वी बी है वेलोसिटी ऑफ बॉटम। तो देखो वैसे तो हम रैंडम पॉइंट लेंगे, बट हम रैंडम पॉइंट अभी फिलहाल नहीं ले रहे ताकि आपको थोड़ा इक्वेशन बनाना आ जाए। तो यहाँ पर मान लो ये बॉटम पॉइंट के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। किसकी इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फोर्स की इक्वेशन। ये बॉडी नीचे है, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका क्या लग रहा है, वेट, और एक लग रहा है टेंशन। क्या कोई और फोर्स लग रहा है? अभी मुझे बता, क्या दो फोर्स लग रहे हैं ना, हवा में है, हमने यूँ ऐसे उसको ऐसा फोर्स दिया है, हमने उसको क्या दिया है, इतनी वेलोसिटी दी है, दो फोर्स लग रहे हैं, कोई और फोर्स लग रहा है? अच्छा देखो, इससे होता क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं जानने की है। फिलहाल ये रेस्ट पे या मोशन में है, हमने इसको पुश किया ना, तो अभी एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी इसकी अगर हम एबीडी की बात करें तो इसकी एबीडी में फ़र्क है। अगर इसको फोर्स नहीं दिया तो उससे पहले की कहानी अलग होगी, और इसको फोर्स यहाँ हमने वेलोसिटी दी, उससे पहले की कहानी क्या होगी, अलग होगी। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। तो जैसे मान लो अभी अगर मान लो हमने इसको वेलोसिटी ना दी होती, क्या ना दिया होता, वेलोसिटी ना दी, बस ऐसे ही हैंग हो रहा है, बस ऐसे mg है और ये क्या है, टेंशन है, अभी चल नहीं रहा है आगे, क्या है, रुका हुआ है, पेंडुलम क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। तो इस टाइम पे क्या कैसे बैलेंस होगा फोर्स, बताओ अच्छे, कैसे बैलेंस होगा? हाँ, अगर रेस्ट पे है फिलहाल, अभी आपने कुछ वेलोसिटी नहीं दी है, तो टी किसके बराबर होगा, mg के बराबर। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ अभी रेस्ट पे। बट अगर मान लो हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है, क्या ये दोनों फिगर सेम है या अलग अलग है? कि इसमें बॉडी रेस्ट पे, इसमें बॉडी क्या है, मोशन। हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाएगी। बच्चे कई बार कहते हैं सर यहाँ पर भी टी mg के
बराबर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यार टी और एम जी बराबर सिर्फ इस केस में होंगे, क्योंकि इस केस में नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ बॉडी घूम रही है, क्या कर रही है, घूम रही है, मोशन में है। और जब बॉडी मोशन में होती है वो भी सर्कुलर मोशन में होती है। कौन से मोशन में, सर्कुलर, क्योंकि ये एक तरीके से कैसे मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, इन दोनों के अलावा क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बॉडी क्या है, रुकी हुई है। सिर्फ पेंडुलम क्या है, टंगा हुआ है। तो टंगा हुआ है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बट जब वो घूम रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, तो घूमते वक्त एक सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का फोर्स भी होगा। अब मैंने आपको जब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था सेंट्रीपिटल कोई फोर्स स्पेशली कहीं से आता नहीं है, जो भी फोर्स होते हैं वो मिल बांट के उसको प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, टी और एम जी। देखो अच्छे, टी और एम जी दो फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। अब ये इन दोनों का कर्तव्य है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दोनों को मिलके क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि एक फोर्स जो क्या हो, टुवर्ड्स सेंटर। अब इन दोनों को मिला करके एक सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बताएगा कि अगर इन दोनों को मिला के एक सेंट्रीपिटल फोर्स देना है तो टी ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। इन दोनों एक तरीके से एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। ये दोनों, इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, टी बड़ा होगा, एम जी बड़ा होगा, और कौन सा फोर्स छोटा होगा और क्यों होगा, बताओ बच्चे। टी बड़ा होगा, एम जी बड़ा होगा, और हाँ बताओ बच्चे क्यों। क्योंकि सर अगर टेंशन छोटी होगी ना तो टूट जाएगी स्प्रिंग। थोड़ा सा ना आपने कोशिश तो की बट उसको एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी है, बताओ। अगर एमजी होता एमजी बड़ा होगा तो वो स्नैप हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल लग रही होती है, अगर एमजी होता तो देखो बच्चे, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप कोशिश सही कर रहे हो सभी बच्चे जो बता रहे हैं, बट थोड़ा सा ना उसमें प्रॉपर तरीका नहीं है आप लोगों का। इसमें जो फोर्स बड़ा होगा टी बड़ा होगा, ये तो मोस्टली बच्चों का आंसर है। टी इसलिए बड़ा होगा कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब ये बॉडी घूम भी रही है, जो बॉडी घूमती है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, जैसे मान लो ये 10 है और ये 5 है, इधर देखो बच्चे, मान लो लेटेस्ट ये 10 है, लेटेस्ट ये 10 क्या है और ये क्या है, 5 है। इससे क्या होगा, नेट फोर्स किधर होगा और कितना होगा, नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा और 5 होगा। तो नेट फोर्स अगर 5 होगा और कहाँ होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, तो वो जो फोर्स हमें मिलेगा नेट फोर्स, वो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर लगता है, किधर लगता है, टुवर्ड सेंटर, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो घूमने में मदद करता है, क्या करने में, घूमने में। क्या यहाँ घूम रहा है या नहीं घूम रहा हो, यहाँ तो नहीं, पहले तो नहीं घूम रहा था ना, पहले तो रुका हुआ था, यहाँ घूम रहा है नहीं घूम रहा। अगर वो घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, और वो कहाँ से आएगा, ये दोनों मिलके ही उसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपसे कोई मदद मांगता है, आप दो दोस्त जा रहे हो, मान लो एक बच्ची आ जाए, भैया आप ये खा रहे हो मुझको दे दो, तो आप क्या करोगे, अपने से निकाल के उसको दे दोगे, वो वाला दोस्त भी उसको, तो दोनों मिलके एडजस्ट करके उसको प्रोवाइड करोगे ना उसको। तो यहाँ पर भी दोनों को क्या करना है, बॉडी घूम रही है तो उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने में क्या होगा भाई, सीधी बात है, एम जी तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि एम जी बड़ा हो गया तो टूवर्ड सेंटर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो क्या होगा, टी बड़ा होगा और टी माइनस एम जी क्या होगा, नेट फोर्स होगा। और ये जो नेट फोर्स है यही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, टी बी लिख देता हूँ। टी बी मतलब टेंशन एट बॉटम। मैं सबस्क्रिप्ट अगर बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बॉटम। ये पॉइंट कौन सा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, टॉप मोस्ट पॉइंट। आमतौर पे बच्चों मैं इसको बॉटम बोल रहा हूँ, बॉटम टॉप। तो अगर देखें तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लो इसका रेडियस क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाय आर टी बी माइनस एम जी। तो इस तरीके से क्या आती है बच्चों, इक्वेशन आती है। समझे या नहीं समझे। बट ये किसके लिए है, जब बॉडी रुकी हुई ना हो, क्या कर रही हो, मोशन में हो, घूम रही हो। ठीक है ना। अगर रुकी हुई होती तो अलग पहले वाला केस होता। बच्चों अब हम बात करते हैं, तो हमने आपको बॉटम पॉइंट पे टेंशन का एक्सप्रेशन बताया, बट हमारे लिए बॉटम पॉइंट पे टेंशन का एक्सप्रेशन नहीं। हमको क्या चाहिए, रैंडम पॉइंट पे टेंशन चाहिए, रैंडम पॉइंट पे टेंशन चाहिए। ठीक है, तो रैंडम पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो मान लो कोई रैंडम पॉइंट है, मान लिया
कोई रैंडम पॉइंट है P, इस पे वेट क्या लग रहा है mg। इधर देखो बच्चे, ये हमारा रैंडम पॉइंट है P, इस पे वेट क्या लग रहा है mg, टेंशन क्या लग रही है TP, और मान लो ये एंगल क्या है थीटा है, एंगल क्या है थीटा। अब मान लो इस पॉइंट पे अगर हमको इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है इक्वेशन, तो इस पॉइंट पे इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, हम वेट को क्या करेंगे, वेट को रिजॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, रिजॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इस डायरेक्शन के फोर्सेस देखने हैं, और वेट किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, टेंशन किधर लग रही है इधर। अब देखो बच्चे, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक ये दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला और ये वाला। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। क्या प्रॉपर्टी बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये समझ में आया आपको, बोलो, ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा mg sin थीटा। बट हमारे लिए फिलहाल mg sin थीटा किसी काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम के हैं वो मेनली दो फोर्स काम के हैं, एक ये और एक ये फोर्स काम के। mg sin थीटा हमारे लिए काम का नहीं। क्यों, अब बच्चे पूछेंगे सर यहाँ तो आप पूरा वेट ले रहे थे, यहाँ सिर्फ mg cos थीटा ले रहे हो। हमारे लिए ये काम का है जो इस लाइन के अलोंग लगे, इस लाइन के अलोंग लगे, वो हमारे काम का है। समझ में सर mg sin थीटा तो वाला फोर्स हो गया ना जिससे वो वापस आएगा। हाँ, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, यहाँ पर जैसे क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg cos थीटा लग रहा है और एक mg sin थीटा। तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि mg sin थीटा क्या करता है, बट इस बच्चे ने बताया कि सर ये जो mg sin थीटा ये पीछे लग रहा है, किधर लग रहा है पीछे। तो ये वही फोर्स है जो बॉडी को वापस खींचने का काम करता है। आपने देखा होगा जब पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है, जब इधर जाता है अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, तो एक फोर्स जो उसको वापस ला रहा होता है, कहाँ क्या ला रहा होता है वापस, और ये होता है mg sin थीटा। जब हम लोग ऑसिलेशंस पढ़ेंगे 14 चैप्टर, तो भी हम आपको ये ऐसा ही एबीडी बनाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा बॉडी को कहाँ ला रहा है, वहीं ला रहा है जहाँ से बॉडी चली थी। देखो यहाँ लग रहा है ना, mg sin थीटा यहाँ लग रहा है, और वापस ओरिजिन पे लाने की कोशिश करे। बट फिलहाल ऑसिलेशन में ये हमारे काम आएगा, बट फिलहाल हमारे ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम वापस जाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें वापस नहीं जाना, हमें तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। समझ रहे बच्चों, इधर देखो। तो अब यहाँ पर इस लाइन के अलावा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चे, बताना। ये लग रहा है और ये लग, इनमें से बड़ा कौन सा होगा, TP, mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे मैं यहाँ P लिख रहा हूँ, P सबस्क्रिप्ट क्या दिखा रहा है, P मतलब पॉइंट P, वो अभी हमने सबस्क्रिप्ट B यूज किया था, B फॉर बॉटम और P फॉर रैंडम पॉइंट, P फॉर रैंडम पॉइंट, किसी रैंडम पॉइंट की। जैसे यहाँ P की बात करें, रैंडम पॉइंट की बात करें, तो ये हमारी इक्वेशन जो बनी वो किसके लिए बनी बच्चों, ये हमारी इक्वेशन रैंडम पॉइंट के लिए बनी है। अब ये क्वेश्चन तो बन गई बच्चे, बट अब इस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपके पास एक पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम, आप उसको नीचे से पुश करते हो, तो हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में VB होता है। बॉटम पे हम वेलोसिटी जितनी दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, आपने जितनी वेलोसिटी दे दी फिर आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपने यूँ उसको हैंग किया, इधर देखो बच्चे, इधर हैंग किया, यूँ वेलोसिटी दी, एक बार जितनी दे दी, उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो वेलोसिटी दे रहे हो वो कहाँ पे वेलोसिटी दे रहे हो, बॉटम पे, कहाँ पर, तो VB हमारे हाथ में, बट VP हमारे हाथ में नहीं है। मतलब VB हम देंगे, हम कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, हम VB प्रोवाइड करते हैं। नीचे जब वो बॉडी ऐसे टंगी हुई होती है तो हम बॉटम पे वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे हो बच्चे, वेलोसिटी एट बॉटम हमारे हाथ में। ये देखो ये टंगा हुआ है, अभी हम जितनी वेलोसिटी दे सकते हैं VB। आगे एक बार हमने उसको हिट कर दिया, आगे भेज दिया, उसके बाद हमारे हाथ में वो नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, VB, क्या है VB। दोबारा नहीं करना ना, अब यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे एक बार ही आपको एक बार ही करना है। हम आपको कह ही रहे हैं कि आपको एक बार इतना फोर्स देना है, यह एक बार इतनी वेलोसिटी देनी है, उसके बाद जो होगा वो होगा। तो ये हम VB हमारे हाथ में। अब देखो बच्चे, ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ में आ गया, ये हमारे पास आ गया, इसमें हम
मैं बता रहा हूँ आपको, हमें क्या चाहिए था, टेंशन चाहिए था। रैंडम पॉइंट पे क्या चाहिए थी, टेंशन। तो टेंशन क्या आ जाएगी रैंडम पॉइंट पे बताना। इसको हम किधर ले आएंगे बच्चे, इधर ले आएंगे। टेंशन एट रैंडम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाय r। ये आ गया। अब ये एक्सप्रेशन अच्छा है, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें आमतौर पे वीपी की वैल्यू नहीं पता होती है। हमें पता किसकी वैल्यू होती है, वीबी की वैल्यू पता होती है, क्योंकि हमने वेलोसिटी दी कहाँ पर है, बॉटम पे। भाई यहाँ क्या वेलोसिटी होगी हमको क्या पता, हमने तो क्या दिया था, बॉटम पे पुश दिया था ना उसको। कहाँ पुश दिया था, बॉटम पे दिया था ना उसको, पुश किया था। अब यहाँ पे क्या होगा ये हमें नहीं पता। अब हमने तो बॉटम पे वेलोसिटी दी, यहाँ क्या होगी नहीं पता। तो यहाँ अगर नहीं पता तो कैसे निकालें, क्या करें। क्योंकि देखो इधर देखो, हमको हमारी सारी कहानी क्या टिकी हुई है, हमारी सारी कहानी यहाँ टिकी है कि हम एक बार बॉटम पे पुश करते हैं, और जब पुश करते हैं तो जब स्ट्रिंग ऊपर जाती है तो टेंशन बीच में कहीं क्या हो जाती है, जीरो। क्या जीरो जाती है, टेंशन। तो हमारा हम इसलिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टेंशन। कहाँ पर, रैंडम पॉइंट पे। कहाँ पर, रैंडम पॉइंट पे। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, टेंशन एट रैंडम पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब टेंशन एट रैंडम पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें जैसे mg cos थीटा में थीटा तो फिर भी मिल जाएगा कि क्या एंगल है, बट हमको vp नहीं पता। क्या नहीं पता, vp। तो हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन तो सेम सही हो, जिसमें बस vp की जगह क्या हो, vb हो। क्योंकि हमने बॉटम पे वेलोसिटी दी, ये हमको मालूम है कि हमने कितनी दी है। समझ में आ रहा है बच्चों, हमने बॉटम पे वेलोसिटी दी है और ये हमको मालूम है, हमको नहीं पता कि पी पॉइंट पे क्या होगी। अगर हमको पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, उसके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी इक्वेशन अलग से बना लेते हैं। कौन सी इक्वेशन, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बना लेते हैं। कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, इधर देखो बच्चों, मान लो हम एक सर्कल सा बना लेते हैं अलग से। ये देखो, ये हमारा मेन अब मोटिव क्या हो गया, वीपी की जगह क्या चाहिए, वीबी। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें वीपी और वीबी में रिलेशन हो। तो हम इसका एबीडी मतलब एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी क्या है, वी पी, और यहाँ वेलोसिटी क्या है, वी बी। ठीक है अच्छे, ये दो पॉइंट है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट पे क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे और मान लेते हैं इन दोनों की हाइट में डिफरेंस जो है वो है x। क्या है, मान लो x। चलो अच्छा लगाओ, एक काम करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, करो करो करो। देखो बच्चों, हमने आपको कहा कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है। इधर बच्चे देखो, और वीपी और वीबी में रिलेशन है लेनी है। ठीक है, एक मिनट बच्चे देखो, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पी पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। काइनेटिक एनर्जी एट पी क्या होगा, हाफ एम वी पी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, पी बच्चे बी नहीं, पी पॉइंट, और एम जी हाइट क्या ली हमने, जैसे ये रेफरेंस है मान लो, तो हाइट कितनी है इस पॉइंट की, एक्स। ये किस पॉइंट की बात की, पी पॉइंट की बात की। ठीक है, अब बी पॉइंट की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम इसी को रेफरेंस मान रहे हैं। इसी को क्या मान रहे हैं, रेफरेंस। अब देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, हाँ जीरो ऐसे होगा कि रेफरेंस लाइन है, ये बिल्कुल जमीन के पास में, हाइट नहीं है ना, एम जी एच। अब अगर देखो ये दोनों एनर्जी क्या है, बराबर है, इनको इक्वेट कर दे, मान लो जैसे मान लो इसको इक्वेट कर दे। थोड़ा सा जगह यहाँ पे भी ले लेते हैं क्योंकि हमें बहुत जगह चाहिए। ठीक है, तो देखो अच्छे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब देखो अच्छे यहाँ पर ना ये हमारी रिलेशन आ गई, हम x को भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, x, ये क्या है, x। अब देखो इधर देखो अच्छे, इधर देखो x ये देखो। अब एक काम करते हैं, इसको ना ये ट्राइंगल सा दिख रहा है, ये देखो लाइन है, ये x है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा,
एक्स ही होगा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स। ये देखो ये सर्कल है, ये पूरा क्या होगा रेडियस होगा और ये पूरा भी क्या होगा रेडियस, ये आर होगा और ये भी क्या होगा आर होगा। एक काम करते हैं बच्चे, इसको ना थोड़ा ना अलग ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा समझने में थोड़ी आसानी होगी आपको। इधर देखो थोड़ा समझने में आसानी होगी, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा अलग अलग सा ड्रॉ कर देते हैं हम आपको। देखो ये क्या है आर, ये क्या है आर, देखो ये वाली आर ये रही, ये वाली आर ये रही, और ये क्या है थीटा, और ये क्या है यहां से यहां तक क्या है एक्स। देख रहे बच्चों, क्या हमने उसको दोबारा ड्रॉ किया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको। अब यहां पर क्या है, अगर मुझे मान लो ये पूरा आर है, इस ट्राइंगल को देखते हैं, मान लो आर ये भूल जाते हैं कि आर है, चलो हम एक काम करते हैं, ये भी भूल जाते हैं नीचे, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। एक काम करते हैं, इधर देखो ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल लेते हैं। अगर ये वाला ट्राइंगल लोगे, अगर ये आर है तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये होगा आर कॉस थीटा। कैसे आएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, क्या यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री। वैसे रिजोल्यूशन वेक्टर रिजोल्यूशन सिखाया ना हमने आपको। अगर जैसे मान लो ये भूल जाओ, ये मान लो हटा देते हैं, चलो अगर ये आर है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है कॉस, और दूसरा वाला क्या होता है साइन। तो वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये क्या है एक्स है, और ये यहाँ से तक पूरा क्या था, ये पूरा क्या है आर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक क्या है आर है। अब ये बताना बच्चों, यहाँ पर बता सकते हो कि क्या क्या रिलेशन बन रहा है इनके बीच में। एक्स की वैल्यू को अगर हम आर की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू। देखो अगर इसमें से ये घटा दें, क्या घटा दें, इस पूरे में से ये घटा दे तो क्या बचेगा एक्स, इसमें से ये घटा दे, तो अगर आपको एक्स निकालना है तो एक्स क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। देखो इस पूरे आर में से अगर ये घटा दें तो ये एक्स मिल जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम चाहें तो जैसे वैल्यू एक्स की जगह यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब हम एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, क्या कर देंगे ये पुट कर देंगे, तो अब हमारी ये रिलेशन आ जाएगी। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, बच्चों एक काम करो, ये पुट करो और आप एक रिलेशन बताओ, वीपी की वैल्यू क्या आएगी बताओ। हम क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू इसको यहाँ पुट कर देंगे। जब एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम वी पी स्क्वायर एम जी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा R1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर भी आ जाएगा। बट हमको बेसिकली रिलेशन चाहिए, हमको यहाँ पर ये चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए वीपी की जगह क्या चाहिए वीबी। तो मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस कर दे, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। तो कई बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे मैंने उनसे कहा कि वीपी और वीबी के बीच में रिलेशन चाहिए, उन्होंने रूट में निकाल दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं रूट में नहीं निकालूंगा। कारण क्या है, मैं पूरा ही इसको रिप्लेस करूंगा। तो पूरा रिप्लेस के लिए चाहे मेरे पास वीपी स्क्वायर हो, यहाँ क्या हो एम वीपी स्क्वायर, क्या हो एम वीपी स्क्वायर, तो मैं एम वीपी स्क्वायर ही ले लूंगा। मेरे को ये चाहिए बेसिकली। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, एम वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बोलो 2mg 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वीबी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए वीपी स्क्वायर की वैल्यू, इसको इस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। क्या हो जाएगा, एम वीपी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एम वीबी स्क्वायर 2mg R1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। अब जब मैं पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, इधर देखो बच्चे क्या बनेगी, इधर देखो t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये एम वी बी स्क्वायर माइनस 2mg R1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा R आएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी ये इक्वेशन। इसको अच्छे हमने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। मैं इसको मिटा के ना यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में लिख देता हूँ, क्योंकि हमें जगह चाहिए इसके लिए काफ़ी। तो मैं अगर इसको पूरी एक लाइन में लिखूँ तो क्या होगा, इधर देखो mg cos थीटा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखो बच्चे, इधर देखो क्या होगा,
इसको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे क्या आएगा बताने, सेपरेट करते हैं, बताओ। माइनस 2mg r से r क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बच्चे हमारी रिलेशन आ जाएगी। अच्छा इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। किसको किसको इसको ओपन कर दें। इसको ओपन करोगे तो क्या यही ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा 2mg प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अच्छा देखो अच्छा, एक ये mg कॉस थीटा हो गया और ये एक ये हो गया, क्या हो जाएगा, इसको mv इसको आगे लिख देते हैं, माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आया है, ये हमारा फाइनल रिलेशन है। ठीक है बच्चे, ये डेरिवेशन है। अब थोड़ा बता देते हैं इसका यूज। ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये टेंशन एट रैंडम पॉइंट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, और इससे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। पूरी प्रॉब्लम्स में हो सकता है।